गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम दोबारा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इश्यूज़ पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे रिलेटेड एथिकल इश्यूज़। तो आज हम बात करेंगे एआई एथिक्स क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, कुछ केस स्टडीज़ लेंगे और फिर समझेंगे कि किस तरीके से हमें चीज़ें आगे करनी चाहिए और कैसे समझना चाहिए एज ए कॉमन सिटीजन, स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल और एज ए प्रोफेसर और एनीबडी इन सोसाइटी, एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले और उसके एथिकल एस्पेक्ट को। हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डोमेन है, एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है, एक कॉन्सेप्ट है और यू कैन से एक फिलोसफी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक फाउंडेशन ये है कि हम जो काम मशीन्स के थ्रू करते हैं, जिसमें हमें मशीन को डिसीजन मेकिंग की मशीन के लिए डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है, मशीन के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, मशीन के लिए ये डिसाइड करने की ज़रूरत होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को अभी तक जो हम करते हैं तो सब ह्यूमन बीइंग इन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं और उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन देते हैं मशीन को। अब जब मैं यहाँ पे मशीन की बातें कर रहा हूँ तो मशीन ऐसा नहीं है कि आपको एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की मशीन होती है। मशीन कुछ भी है जो आपका ह्यूमन एफर्ट रिड्यूस करती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, एक सॉफ्टवेयर है वो भी एक मशीन है, एक कार है वो भी एक मशीन है, एक सिंपल सी ऐप है वो भी एक मशीन है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं मशीन के और बहुत सारे टाइप्स हैं। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे तो इन सब चीज़ों को एक साथ समझ के एक साथ इंक्लूड करके हम मशीन की डेफिनेशन को समझेंगे। तो हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और एथिकल इश्यूज़ के। सो हम ये चाहते हैं कि जो मशीन्स हैं हमारी वो इंटेलिजेंट हो जाएँ। वो सारे डिसीजंस अपने आप लें, कैसे करना है, कब करना है वो सब अपने आप डिसाइड करें, उनको इंसान की ज़रूरत ही ना रहे। इस तरीके से हम सोचते हैं और यही जो फ्यूचर का पर्सपेक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसकी तरफ हम ग्रो कर रहे हैं। अब हमने कोई टूल बनाया, उसने इंटेलिजेंटली ये डिसाइड कर लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन ले लिया, प्रिडिक्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, अपने हिसाब से क्रिएट कर लिया। तो ये सारे के सारे जो वर्क हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अब स्टार्ट हो चुके हैं करना। हम सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स अपने आसपास देखते हैं कि वो डिसाइड करते हैं, वो काम करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब हमारे चारों तरफ हो रही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ जब ये डिसीजंस, ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है, उसमें इसके काम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम एथिकल इश्यूज़ कहते हैं। उनमें से एक इश्यू है जिसको हम बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है सोसाइटी के लिए और उसको सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस या फिर एल्गोरिथमिक बायस। इसमें होता क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को आपने जिस काम के लिए बनाया है, वो उस काम को करता तो है, लेकिन सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सभी टाइप के जो जो सब ग्रुप्स हैं, उनके लिए उसकी एक्यूरेसी सेम लेवल पर नहीं रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अमेज़न कंपनी ने एक बनाया। उस कंपनी ने क्या किया कि वो चीज़ों को ऑटोमेट करना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम कैसे रिक्रूटमेंट को ऑटोमेट कर दें इंटेलिजेंटली, कि जिससे हमारे पास जो भी सीवी आए उससे हम आइडेंटिफ़ाई कर लें कि दिस इज़ ए कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट और नॉट, और इसको रिक्रूट करें और इसको नेक्स्ट स्टेज पे इंटरव्यू के लिए और अदर प्रोसेस के लिए लेके जाएँ। तो जब उन्होंने ये सिस्टम बनाया और इसके लिए उन्होंने नए सिस्टम्स को मीन्स जो नए सीवीज़ थे उनको देना स्टार्ट किया, तो इस सिस्टम ने मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन कैंडिडेट के जो सीवीज़ थे उनको रिजेक्ट किया। अब इससे क्या होता है कि इवन इफ द कैंडिडेट इज हैविंग द सिमिलर कैपेबिलिटीज एज मैन, बट इट इज क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम, इट इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। दिस इज वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक और केस स्टडी सामने आई जिसमें एक कंपास सॉफ्टवेयर बनाया गया यूएसए के द्वारा। उसमें उन्होंने, उनका जो पर्सपेक्टिव था वो ये था कि जो भी लोग, जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी जिनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, हम उनको कैसे प्रिडिक्ट करें कि ये आगे जाके दोबारा से क्राइम करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर इनको बेल दिया जाए या नहीं दिया जाए।
तो एक स्कोर उनके साथ उनको कैलकुलेट किया जाता था और उस स्कोर के बेसिस पे उनका बेल देना है नहीं देना है, उनको क्या पनिशमेंट देना है, ये सब डिसाइड होता था। अब जब ये सॉफ्टवेयर में चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया तो ये देखा गया कि यदि सेम टाइप का ही क्राइम है तो भी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कोर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को दे रहा था। फॉर एग्जांपल यदि एक क्राइम है कि आपने किसी दुकान से कोई सामान चुरा लिया, तो यदि वो पर्सन वाइट है, यदि वो चोर वाइट है, यदि वो थीफ वाइट है, तो ये सिस्टम उसको स्कोर 1 दे रहा है। लेकिन यदि वो थीफ ब्लैक कम्युनिटी से आता है, फेयर कम्प्लेक्शन का नहीं है, तो ये उसको स्कोर 3 देता था। मतलब 3 टाइम्स उसको मोर problematic to the society, or we can say 3 times more rejection in terms of the bail, उसके लिए इम्प्लीमेंट हो सकता था इस स्कोर के बेसिस पे। अब इसमें एक नई डायमेंशन डालते हैं, सेम टाइप का क्राइम है लेकिन यदि अ, यदि इसमें वुमेन है और वो भी ब्लैक कम्युनिटी से आती है, तो फिर ये सॉफ्टवेयर क्या करता था, यदि उसने स्कोर व्हाइट वुमन को 1 दिया है, व्हाइट मेल को 1 दिया है, तो ये ब्लैक वुमन को स्कोर देता था 6 टाइम्स डिस्क्रिमिनेशन, और यू कैन से द 6 टाइम नेगेटिव असेसमेंट ऑफ द पर्सन प्रोफाइल टू अलाउ दैट पर्सन टू बी गिवन बेल और नॉट। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के प्रति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिजल्ट देता है और दे सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, जो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिनके बेसिस पे ये सारी चीज़ें सामने आई हैं और ऑब्जर्व की गई हैं। इसलिए सोसाइटी के तरफ, साइंटिस्टों के तरफ, इनोवेटर्स की तरफ बहुत ज़्यादा चैलेंज है कि हम जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाएं, वो सिस्टम हमारे सोसाइटी के सोशल फैब्रिक को प्रोटेक्ट करे, एक जस्ट सिस्टम की तरफ हमें लेके जाए और डिस्क्रिमिनेशन ना करे। अदरवाइज हम ऐसे सिस्टम्स को अपनी सोसाइटी में, अपने गवर्नेंस सिस्टम में और या कहीं और भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जब भी अप्लाई किए जाने चाहिए वो फुल स्क्रूटनी, फुल ऑडिट के साथ बिल्कुल हर एक चीज़ को कैलकुलेट और इवेलुएट और मेजर करने के बाद में किए जाने चाहिए। अदरवाइज यही हम इसी टाइम पे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि अभी पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स ऐसी जगह पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जहाँ पे जो स्टेक है, जो डैमेज है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, you are utilizing chat gpt for your personal drafting of something like that, which you will evaluate overall in the final drafting process. You will also you can think about the grammarly software which helps you using artificial intelligence in writing intelligently and forming the sentence better. तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली एक ह्यूमन सुपरविजन है जो उस चीज़ का ध्यान रखता है और उस चीज़ को आप इवेलुएट करते हो। आप कंप्लीटली ग्रामरली या फिर चैट जीपीटी के ऊपर डिसाइड करके चीज़ों को नहीं भेजते हो, एक ह्यूमन ओवरसाइट है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जहाँ पे इश्यूज कम है, जहाँ पे इतना बड़ा स्टेक नहीं है सोसाइटी के लिए, छोटी छोटी टास्क हैं जो डेली ऑफिस की हैं, डेली वर्क की हैं, उनको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से अभी काम कर रहा है। लेकिन बाकी जो जगह हैं जहाँ पे जैसे लोन के बारे में डिसाइड करना है, वहाँ पे किसी और सेक्शन ऑफ सोसाइटी में है, जैसे स्टूडेंट को कैसे इवेलुएट करें, तो यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्क्रिमिनेटरी है तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी। इसलिए गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल आर सिटिंग टुगेदर, इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स आर सिटिंग टुगेदर एंड ट्राइंग टू सोल्व दीज प्रॉब्लम्स। सो आज हमने ये डिस्कस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इशूज, एथिकल इशूज। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और एथिकल इश्यूज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई और टॉपिक, जिससे कि हम एजुकेट करें, समझें कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे समझना चाहिए, व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच। If you have watched this video till this point in time, I request you, please subscribe to this YouTube channel and or you can say the content and share it with your friends and in your circle, so that everybody gets educated and we are going towards a very good, responsibly driven artificial intelligence society. Thank you.